नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछिए हमसे सवाल। व्हाट्सएप नंबर है 9582222266। साथ ही आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछे, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर #बाजार आज और कल लिखकर। कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे क्या रहे खास स्ट्रैटेजी। और एक और मेहमान का परिचय करा देते हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और माफ कीजिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, और कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा बाजार में शानदार तेजी दिखी और 4 कारोबारी दिनों की लगातार गिरावट पर भी ब्रेक लगा। सेंसेक्स हमने देखा 721 अंक बढ़ा, 60,566 के लेवल पर बंद हुआ। तो निफ्टी में 200 से ज्यादा अंकों की आज तेजी दिखी। बैंक निफ्टी 950 से ज्यादा अंक उछलकर 42,630 के लेवल पर आज हुआ बंद। तो आज बाजार जोश में देखा। निफ्टी ने डबल सेंचुरी भी लगाई। अनिल जी से समझते हैं कि कैसे टूटा गिरावट का ये सिलसिला। इस साल के आखिरी हफ्ते की भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की और इस दमदार शुरुआत के पीछे संकेत 2 थे। एक बाहर के दुनिया भर के बाजारों से, दूसरे हमारे अपने। बाहर के संकेतों में देखें तो अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से 400 अंकों की रिकवरी के साथ डाउ पौने 200 अंक ऊपर बंद हुआ। बस यहीं से जोश आता हुआ दिखा, क्योंकि शुक्रवार को जब भारतीय बाजार बंद हुए तो बड़े सुस्त से ट्रेडिंग सेशन की आशंका थी। लेकिन लंबी छुट्टियों के पहले, लंबी छुट्टियां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अमेरिकी बाजार बंद है, तो 3 दिनों के लंबे वीकेंड से पहले अमेरिकी बाजार अच्छी रिकवरी दिखाकर मजबूत बंद हुए, तो ग्लोबल संकेत वहां से बेहतर आते हुए दिखे। अब आइए हमारे अपने संकेत। पिछला हफ्ता तो बड़ा खराब रहा, तेज गिरावट हुई, 17,800 पर भी पहुंच गए, बंद भी एकदम लोएस्ट लेवल पर जाकर हुए वीक में। ऐसे में जो 2 संकेत काम आए वो ये कि जो कुछ भी बिकवाली हुई है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से और मार्जिन कॉल्स की वजह से ज़्यादा हुई, बजाय इसके कि वाकई में लोकल फंड्स या एफआईज ने बेचा हो। उनकी तरफ से बिकवाली के बड़े आंकड़े नहीं थे। इनफैक्ट लोकल फंड्स ने तो दबाकर खरीदारी की। ये एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। और दूसरा, पिछले हफ्ते की तेज़ गिरावट के बाद और कैश मार्केट के शेयरों में भी जो 20 से 30% तक का बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद बाजार हो गए हल्के। तो हल्के बाजारों में, और ये हफ्ता तो मंथली एक्सपायरी का भी है, इन सब के बीच में आज हल्की फुल्की मजबूती के साथ शुरुआत की। एक बार थोड़ा सा लाल निशान में फिसला भी शुरुआती 2-4 मिनटों में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा। निफ्टी फाइनली आज 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी था, जो लगभग 1000 पॉइंट भागा और 42,600 के अहम लेवल के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद आज बड़े दिनों बाद एक रिलीफ रैली मिली। और ये रिलीफ रैली न सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में थी, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में चौतरफा खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स 3-3% ऊपर बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बिल्कुल विपरीत। जैसे फ्राइडे को एकदम कोई मुश्किल से ढूंढने से आपको मजबूत शेयर मिले, आज मुश्किल से कोई कमजोर शेयर नजर आया। तो एक बहुत ही बड़ा रिलीफ वाला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज मिला। आइए आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, साल के आखिरी हफ्ते के पहले दिन की अच्छी शुरुआत और एक अच्छी रिलीफ रैली, जैसा कि अनिल जी बता रहे हैं, हमने देखी है। रेस्ट ऑफ द वीक कुछ यही मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करें बाजार से? क्या लेवल्स आप देखते हैं? चंदन जी म्यूट पे हैं आप। जी नमस्कार। देखिए, बाजार की जो ताबड़तोड़ तेजी है उसको बयां कर पाना काफी मुश्किल है, और एक शानदार रिकवरी बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है। निफ्टी ने 17,777 के लो बनाए और वहां से लेके 18,081 तक का बाउंस बना, लगभग 300 पॉइंट की इंट्राडे रनअप देखने को मिली। टेक्निकली बात करें तो प्रीवियस डे के लो के जस्ट नीचे गया और प्रीवियस डे को हाई को सरपास किया। तो कहीं ना कहीं एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना है और इंडिकेट कर रहा है कि एक बार के लिए जो पिछले 7-8 दिनों के लोअर लोज बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है। इवन यहां से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बैंक निफ्टी ने एक राइजिंग चैनल के लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा बाजार का सेटअप बन रहा है कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म में 17,777 एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे, और ये बाउंस बैक ऊपर में कहीं ना कहीं 18,181 से लेके 18,350 की तरफ जा सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में दमकम ज्यादा है, काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली।
इवन निफ्टी ने प्रीवियस डे के हाई के आसपास आया, बट बैंक निफ्टी ने 2 दिनों के डिक्लाइन को वापस रिकवर कर चुका है और एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो पूरा भरोसा यहाँ बैंक निफ्टी में, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि 42,200 के सपोर्ट काम करेंगे, ऊपर में 43,000 से 43,250 तक के लेवल यहाँ पे छूने को मिलेंगे। तो दोनों इंडाइसिस में ऐसा लग रहा है कि एक दिन की तेजी के बाद अब थोड़ा सा फॉलोअप चाहिए, तो बाजार का डाउन ट्रेंड एक बार के लिए खत्म हो जाएगा और इंपॉर्टेंट लेवल के हिसाब से यहाँ पे काम करने चाहिए। चंदन जी, पोजिशनल व्यू किसी स्टॉक में रखने की सलाह आपकी रहेगी अभी? बिल्कुल, देखिए पोजिशनल्स बात करें तो मैं एक स्टॉक्स का जिक्र करना चाहूंगा, वो है अपोलो टायर। इस स्टॉक का आप बिहेवियर देखोगे, बाजार के वीकनेस के बावजूद भी यहाँ पे कोई डेंट नहीं देखने को मिला है। इस साल लगभग 45-46% का अपटिक यहाँ पे बना है। लास्ट वीक हल्की सी डिक्लाइन हुई थी, बट मेजर सपोर्ट है वो वॉलेट नहीं हुए और ये वन ऑफ द स्टॉक है जो इस बाजार की डिक्लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, रेजिलियंस रहा। पहले इसके लगभग 20-25 दिन पहले इसका 300 का हर्डल हुआ करता था और अब वो 300-305 सपोर्ट बन के यहाँ पे बना है। की मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, इसके लिए यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। तो अपोलो हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 300-305 के सपोर्ट से 360 रुपए के तक के टारगेट आपको यहाँ पे हासिल होने चाहिए। अपोलो टायर्स पोजिशनल खरीदारी की सलाह चंदन तापड़िया की। और लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक आपकी पसंद? देखिए लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स को कोई मात नहीं दे सकता। आप देखोगे पीएसयू बैंक्स का ओवरऑल ट्रेड सेटअप काफी अच्छा रहा है और स्पेशली मैं एसबीआई बात करूं तो एसबीआई ने इस साल लगभग 30% का मूवमेंट दे रहा है और लास्ट ईयर भी 40% के आसपास की रनअप देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पीएसयू इस रैली में पार्टिसिपेट भी करेगा, हालांकि डिक्लाइन जरूर है बट बाजार की रिकवरी में पीएसयू पे भरोसा बना हुआ रहेगा। तो कहीं ना कहीं एसबीआई जिस हिसाब से वापस सेटअप बन रहा है, वापस यहाँ पे नए हाई के कीर्तिमान बनने चाहिए। तो 565 का सपोर्ट रहेगा, 666 तक के पोजिशनल टारगेट आपको एसबीआई में मिलना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैंकिंग पे विश्वास है और बैंकिंग में पीएसयू और पीएसयू में एसबीआई पे यहाँ पे बेट करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई में खरीदारी की सलाह आ रही है चंदन तापड़िया की। पहले कॉलर से बात करें, उत्तर प्रदेश से पीयूष कुमार इस वक्त हमारे साथ है। पीयूष जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है? पीयूष जी ओके, राहुल हमारे साथ है। राहुल, स्वागत है आपका, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे पास विप्रो के 150 शेयर है और 700 एवरेज प्राइस पे 150 शेयर है। ओके, 150 शेयर है। कब तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ, मैं 5-7 साल तक होल्ड कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ मैं। लॉन्ग टर्म नजरिया विप्रो पर, जिसमें अभी फिलहाल इन्हें अराउंड 48,000 का नुकसान है, खरीद इनकी काफी ऊंची है। ऐसे में चंदन जी, इनके लेवल्स तक आते आते कितना समय लग सकता है और क्या 5 साल के नजरिया सही है विप्रो में इनका? देखिए राहुल जी ने विप्रो की लॉन्ग टर्म की बात की और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में उनका बस टारगेट ही आएगा 4-5 सालों में, जिस हिसाब से प्राइस डिक्लाइन देखने को मिला है। तो राहुल जी, आपने आईटी काउंटर में देखा होगा इस साल बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली विप्रो की बात करें तो 50% के आसपास की इसमें डिक्लाइन बनी हुई है। विप्रो को जो लाइफ टाइम आई है वो कहीं ना कहीं 740 के आसपास है और आपने काफी ऊंची कीमत पे विप्रो पे लिया है और उसके बाद में लगातार ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। स्पेशली पिछले 11 महीने में देखें तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहा है। पिछले 3-4 महीने में जरूर स्टेबिलिटी बनी है बट फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 395-400 के ऊपर होल्ड करें। यदि वो होता है तो यहाँ पे 500-520 के टारगेट रहेंगे। 700 कब आएगा इतना बोलना मुश्किल है, बट यस 395-400 निकले तो 500-525 तक के कयास अभी लगा सकते हैं। ओवरऑल अच्छी कंपनी है बट काफी महंगे भाव में खरीदा, इसलिए आपको पेन रहेगा। बट एटलीस्ट इस लेवल पे नहीं निकाले, कहीं ना कहीं इसको 400 निकल के 525 तक का बाउंस के लिए होल्ड करें। आपको 6 महीने से ज्यादा की अवधि यहाँ पे लग जाएगी। ओके, तो विप्रो पे ये रही राय चंदन तापड़िया की। अगले सवाल की तरफ बढ़ें, हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अहमदाबाद से राकेश पालीवाल। राकेश जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम नमस्कार, राकेश बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। मैंने CDSL ले रखे हैं 350 क्वांटिटी 1100 के लमसम में। तो उसका फ्यूचर मेरे को 10 साल तक होल्ड करना है। 10 साल 1100। 10 साल में इनका टारगेट कितना रहेगा और क्या रिटर्न वजह रह सकता है? ओके, चंदन जी। बिल्कुल राकेश जी, नमस्कार अहमदाबाद से। तो राकेश जी देखिए, CDSL पे आप यदि 10 साल का भरोसा रखते हो तो मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक के बारे में नहीं सोचना चाहिए।
यदि आप 2-4 महीने की बात करें तो जरूर यहाँ पे थोड़े से लिमिटेड अपसाइड है या ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रहा है, बट 10 साल की बात करें तो मेरे हिसाब से सीडीएल एक अच्छी कंपनी है। स्पेशली आप बात करें इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, और एनएसई का अब आईपीओ आने वाला है, और कहीं ना कहीं एक्सचेंज का जो डेरिवेटिव्स टर्नओवर हो रहा है और डे बाय डे पार्टिसिपेशन बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी, कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो 10 साल का यदि आपका नजरिया तो आपको बिल्कुल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 गुना से 4 गुना तक के टारगेट बन सकते हैं। इवन आप सीडीएसएल की बात कर रहे हैं तो एमसीएक्स पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज में भी मोमेंटम बना हुआ है, वहां पे भी वॉल्यूम्स क्रूड के काफी हो रहे हैं, तो एमसीएक्स भी रडार पे रखना चाहिए लगभग 2000 के पोजिशनल टारगेट के लिए। सीडीएसएल भी बिल्कुल रखना चाहिए यदि आपका पोजिशनल व्यू है तो 2 गुना से 4 गुना, जैसा कि आपने बताया कि आप इसको 5 से 10 साल तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो सीडीएसएल में बने रहें और एमसीएक्स में भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। चंदन तापड़िया की राय आपके लिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं बिहार से कुमार आनंद। स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मेरा एचएलई ग्लास कोट लिया हुआ है मैडम 1052 पे, 50 शेयर है, और बिंडलास बायोटेक हमारा 400 पर लिया हुआ है 200 शेयर। क्या करना चाहिए मुझे उस पर? बहुत दिन से वो गिरा हुआ है। 50 शेयर क्या खरीदे आपकी? 50 शेयर हमारा एचएलई ग्लास कोट है मैडम, और 200 शेयर है बिंडलास बायोटेक। ओके, में हमारा करना चाहिए, थोड़ा मदद करते हैं। चंदन, ओके चंदन जी क्या राय देंगे? देखिए, दोनों काउंटर को मैं अच्छे से सुन नहीं पाया। इन्होंने ग्लास कंपनीज की बात की है। जहां तक मैं इस पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं तो सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हो सकता है छोटी अवधि में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आए, बट यदि आपका नजरिया 6 से साल भर के लिए तो आप बने रहिए। एवरेजिंग की सलाह नहीं देंगी, बाउंस आए और तो निकलने की सलाह रखें। ओके, विंडलास बायोटेक पर चंदन जी? बिल्कुल, तो आपने एचएलई की बात की तो वहां पे इनको यही सलाह रहेगी कि आपको लगभग ऊपर में 720 740 के लेवल तक मिले, और दूसरा जो आपने काउंटर की बात की उसमें भी रिकवरी बननी चाहिए। मौजूदा लेवल से जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर बना है 10 से 15% के स्विंग करंट लेवल से बन सकते। ओके, अगला सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है कानपुर से। ओके, अगला सवाल कानपुर से संजय सिंह का हमारे पास है और उनसे जानते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप पर उनका सवाल आया है। एसबीआई कार्ड पर इनका सवाल है, 150 शेयर है, 780 है इस पर इनकी खरीद। एसबीआई कार्ड पर जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल ये बने रहे या निकलना सही रहेगा? देखिए, एसबीआई ऑलरेडी हम सजेशन दिए हैं, बट एसबीआई कार्ड की बात करें तो थोड़ा काउंटर डल रहा है। पिछले लगभग कुछ महीने से बात करें और कुछ क्वार्टर की बात करें तो ऊपर के लेवल से बिकवाली देखने को मिली है। इस साल भी 15-20% के डिप्स देखने को मिले, बट इनकी खरीद काफी अच्छे लेवल पे है। इसके लिए मेरे हिसाब से कोई बड़ा पैनिक है नहीं। इवन मंथली सेटअप भी देखे तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट होल्ड करे। इस महीने लगभग इसने 765 का लो बनाया था, जुलाई में भी 765 का लो बनाया था। तो मेरे हिसाब से 765 के सपोर्ट को ध्यान रखिए। एक बार के लिए 850 तक के स्विंग आपको एसबीआई कार्ड में बनने चाहिए। कार्ड पर ये रही आपके लिए राय। सवाई माधोपुर से नरेंद्र कुमार गुप्ता हमारे साथ है। नरेंद्र जी स्वागत है, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ मैडम, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, मेरे पास 55 शेयर है, 80 रुपए की दर से। अच्छा, बीओबी के 5500 शेयर की खरीद के आपकी 80 रुपए। ओके, 80 रुपए, 5,82,600 के लगभग, मतलब 5 लाख के ऊपर का मुनाफा आपको है। सबसे पहले बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस नरेंद्र जी। कब तक होल्ड करना चाहेंगे इसे? नरेंद्र जी, चलिए नरेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही, लेकिन चंदन जी आपसे समझेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्हें बम्पर मुनाफा भी हो रहा है, क्या करें अब? बिल्कुल, देखिए गुप्ता जी ने काफी अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे पिक किए हैं, और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि पीएसयू मोमेंटम वाले काउंटर है उनकी होल्डिंग में है।
नीचे के लेवल के प्राइस है, अब इनके प्राइस है लगभग डबल तक के मूवमेंट आ चुके हैं, बट अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि इस बाजार में बैंकिंग और पीएसयू बैंक्स परफॉर्म करेंगे। तो मेरे हिसाब से इन्होंने काफी दिनों से होल्ड रखा है, अभी भी इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। इनको ये सजेशन रहेगा कि आप इस काउंटर को 155-60 के सपोर्ट से होल्ड करते रहिए। मेरे हिसाब से 155-60 तोड़ना नहीं चाहिए, ऊपर में 200 और 225 तक के टारगेट लगभग 6 महीने की अवधि में बनने चाहिए। तो आपकी पोजीशन ऑलरेडी मुनाफे में, आप इसको ट्रेलिंग कर सकते हो। 150 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 200-225 तक के लेवल के लिए प्ले करें। ओवरऑल पीएसयू अच्छा और बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करने की, और इवन जो नए व्यूवर्स है जो इसके बारे में सुन रहे हैं, उनको भी बाय ऑन डिक्लाइन में बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई खरीदने की सलाह रखेंगे साथ में। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा बने रहें, राय आ रही है चंदन जी की ओर से। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। बेंगलुरु से ऋषि रॉय चौधरी पूछ रहे हैं सवाल, इन्फोसिस पर 2000 शेयर 1750 है, इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे हैं कि इन्फोसिस में अभी क्या करें, निकलें या फिर बने रहें। देखिए, ऋषि जी ने इन्फोसिस की बात की है। इन्फोसिस एक दिग्गज कंपनी है, हालांकि पिछले कुछ वीक से, कुछ महीनों से परफॉर्म नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं एक बड़े दायरे में फंसा हुआ है। बट इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी नहीं है कि जहां पे आप लॉस में निकल जाइए। इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जहां पे आपको रखना चाहिए। बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा है, हाँ, बट कहीं ना कहीं आप अपने भाव के आसपास आए तो निकालें। एज ऑफ नाउ स्टॉक लगभग आप देखोगे तो 1450 1470 का बेस बना रहा है। जिस हिसाब से यदि बॉटम बनता है और यहाँ पे लगभग 1520 के लेवल निकल पाते हैं, तो एक बार के लिए आपको 1650 1700 तक के लेवल बनने चाहिए। तो पोजीशन को होल्ड करें। हालांकि बड़े मुनाफे नहीं है, बट कम से कम रेट के आसपास ये काउंटर देखने को मिलेगा। आईटी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है कंपैरेटिवली, बट इन्फोसिस बाजार का दिग्गज है, इसके लिए बाजार के साथ साथ परफॉर्म करेगा और एटलीस्ट आपके प्राइस यहाँ पे आने की गुंजाइश बनेगी। आपको इसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा और लगभग आप ऐसा समझो कि साल भर का अवधि यहाँ पे आपकी प्राइस वापस आने में लग जाएगी। ओके, तो इन्फोसिस पे ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं। कोलकाता से महेश सिंह पूछ रहे हैं, बिड़ला सॉफ्ट पर 500 शेयर है, 380 इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं बिड़ला सॉफ्ट पर फिलहाल इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। चंदन जी, महेश जी को क्या राय देंगे? फिलहाल 44,000 का नुकसान है इन्हें। बिल्कुल, देखिए महेश जी, आपने आईटी कंपनी लिया और आईटी कंपनी इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप देखोगे पिछले लगभग 3-4 महीने से आईटी ऐसा सेक्टर और सेगमेंट है जहां पे कोई बड़े मोमेंटम नहीं है। बट साथ में अच्छी बात यह कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो बनी है। पहले जो गिरावट हो रही थी, वो गिरावट एटलीस्ट थमने का काम किया है। तो जैसा कि हम इन्फोसिस की बात कर रहे थे, आईटी की बात कर रहे थे, उस तरह से बीसोक भी एक डल काउंटर रहा है। हालांकि आज के दिन इसने बॉटम बनाया, पुराने सपोर्ट से घुमा है, बट एक बार के लिए मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में आपको 333-335 तक के लेवल बनेंगे। उन लेवल के आसपास आए तो निकल जाइए, क्योंकि अपसाइड थोड़े से कैप लग रहे हैं और आईटी उतना ज्यादा दावेदार और दमखम दिखाएगा। आपको साथ में ये भी सलाह दे सकते हैं कि यदि आपके पास खाली यही स्टॉक है तो बाउंस आए 333 की तरफ, तो आपकी पोजीशन ट्रिम करें या थोड़ी पोजीशन आप बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक और कुछ ऑटो एंसिलीज में डाल दे ताकि वहां पे मुनाफा ज्यादा बने। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो संकेत काफी कम है क्योंकि अमेरिकी बाजार आज बंद रहेंगे। कल सुबह हम डाउ फ्यूचर से संकेत लेने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कुछ होता है। जहां तक हमारे बाजारों का सवाल है, 17,800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भारतीय बाजारों को अब बन चुका है और वो आसानी से टूटने वाला है नहीं। तो कल के लिए 17,800, 17,850 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 18,200, 18,250 वो रेंज है जहां पर आपको जाकर बाजार रुकते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 42,600 के आसपास बंद हुआ है। जो अब मजबूत सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए होगी वो है 42,200 से लेकर 42,375 के बीच में, और ऊपरी स्तरों पर 42,950 से 43,075 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो रुझान थोड़ी सी तरफ थोड़ा मजबूती का बनाए, देखते हैं आज के डेटा किस तरह से निकल कर आते हैं। लेकिन ओवरऑल एक बात तय है कि जो कुछ भी पिछले हफ्ते में जबरदस्त मार्कआउट और गिरावट हुई है, उससे संभलने में भारतीय बाजार अब कामयाब होते दिख रहे हैं। चंदन जी, कल की खरीदारी के लिए इंट्राडे पे कौन से सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, हमने यहाँ पे पोजिशनल और लॉन्ग टर्म में अपोलो टायर और एसबीआई की बात की। इंट्राडे के लिए मेरा रुझान बैंक निफ्टी पे रहेगा ही, बैंकिंग काउंटर पे रहेगा। बट एक काउंटर जो काफी अच्छा लग रहा है इन सब के हट पे, वो है भारत फोर्ज।
तो भारत फोर्ज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा भारत फोर्ज बाजार के डिप्स के बावजूद भी अपने आप को काफी बेहतरीन तरीके से होल्ड कर रहा है। इवन पिछले 10-12 वीक से बार बार 800-825 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। इवन फ्राइडे को भी जब गिरावट हुई थी तो 827 के लो बनाए, 3 दिन का लोअर हाइज निगेट हो रहा है और पॉजिटिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे इस काउंटर में देखने को बने। मल्टीपल ईयर्स के हाई के आसपास ये काउंटर जाने के लिए तैयार है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत फोर्ज पर खरीदारी की सलाह रख रहे हैं। 850 का मेजर सपोर्ट रहेगा, 925 तक के टारगेट आपको बनने चाहिए। भारत फोर्ज इंट्राडे खरीदारी की पसंद चंदन तापड़िया की। आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ। आशीष जी स्वागत करते हैं, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? वेरी गुड इवनिंग। टाटा कम्युनिकेशन का 1240 का कॉल लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आज के एंड ऑफ डे चार्ट पर देखने को मिला था। ये जो 1240 का कॉल ऑप्शन है ये 19 रुपए के आसपास आज का क्लोज है। इसी लेवल पे वो क्लोज अगर कल खरीदारी करने को मिलता है तो बेहतरीन रहेगा। स्टॉप लॉस 12 रुपए का लगाएंगे, पहला लक्ष्य रहेगा 30 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 37 रुपीज का। टाटा कम्युनिकेशंस 1240 की कॉल 19 पे खरीदने की सलाह है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का स्टॉक आशीष केलकर की तरफ से। धन्यवाद करेंगे आशीष जी हमारे साथ बने आप, और चंदन जी आपका भी धन्यवाद करेंगे आज के शो में शामिल होने के लिए।